हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं कि बिहार में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये जो वैकेंसी है, इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। और ये बीपीएससी के साइट पर भी देखने को आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। और एक चीज़ और बताऊंगा आपको कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, जिसको मैं बता रहा हूँ, ये 19 अप्रैल को मैं बता रहा हूँ। ठीक है। और इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। जो लोग भी टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो इस चैनल से जुड़े हैं या फिर जुड़ने वाले हैं, वे सभी लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इसमें अप्लाई करने की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके बाद ही आप अप्लाई कर पाएंगे। और इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें माध्यमिक शिक्षक के लिए, ध्यान से देखिएगा, माध्यमिक शिक्षक की बात किया जाए तो लेवल 9 की बात, माध्यमिक का मतलब क्या है, टीजीटी की बात किया जा रहा है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। अब ये टीजीटी की बात किया जा रहा है, तो टीजीटी के लिए कौन लोग एलिजिबल हो पाएंगे, क्या अदर स्टेट वाले भर सकते हैं फॉर्म, क्योंकि ये बिहार में आई है वैकेंसी। तो अदर स्टेट को मौका मिलेगा भरने को कि नहीं, क्योंकि अभी तक तो बीपीएससी जब भी इंफॉर्मेशन देता था तो नहीं भर पाते थे, लेकिन इसमें क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले सबसे पहले मैं आपको सीटें दिखा देता हूँ, उसके बाद ये नागरिकता के बारे में बताऊंगा। ठीक है। देखिए, टोटल माध्यमिक में 41 पोस्ट है। और आप लोग कहेंगे सर 41 पोस्ट है, क्योंकि इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। इस वैकेंसी के बारे में आपको चर्चा ही कहीं नहीं देखने को मिलेगी, और न ही इस वैकेंसी के बारे में कोई हाईलाइट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इसमें अप्लाई कैसे करना है, कैसे आप जॉब पाएंगे। और ये देखिए, कुल 41 पोस्ट है, जिसमें जनरल के 11 हैं और कुछ रिजर्वेशन है जो आप इसमें दिया हुआ है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इतना बता सकता हूँ कि अदर स्टेट वाले भी फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। और वीडियो के अंत तक मैं इसको क्लियर कर दूंगा कि अगर भर सकते हैं अदर स्टेट वाले तो क्या उनको और चाहिए इसमें। ठीक। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे वेतन 9 की। अब इसमें देखा जाए, इसमें जो वेतन होगा 65,000 के आसपास वेतन होगा। ठीक है। अब इस वेतन में क्या क्या है कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन, वो देख लीजिए। सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, हर स्टूडेंट्स जो भी भारत में रहता है भारत का नागरिक होगा। ठीक है। केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा आयोजित कराए गए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण, यानी अगर आपने सीटेट पास किया है, चाहे सेंट्रल वाला या बिहार वाला, तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ये ठीक अब क्लियर हो गया, क्योंकि बहुत सारे कहेंगे सर बी स्टेट हमने नहीं किया है सर, केंद्र वाला किया है, तो भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंकों के साथ। देखिए, अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, उस ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होने चाहिए। साथ में अगर देखा है यहाँ पर कुछ छूटें मिली है, अगर कोई बिहार का कैंडिडेट है तो भाई 5% उनके एज, उनके जो मार्कशीट में एज रिलैक्सेशन, सॉरी, मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया गया है 5%, यानी 50% तक अगर भी है तो भी चलेगा। बाकी जनरल वालों को 55% लाना होगा। और उसके साथ आपको बीएड होना होगा अनिवार्य, ये पता होना चाहिए कि बीएड भी करना होना चाहिए। आप बीएड भी पास होने चाहिए, कहीं से भी किए हो, चाहे बिहार से हो, यूपी से, या फिर कहीं से भी बीएड होना चाहिए एनसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त। ठीक। अब ये चीज़ें हैं। और इसके बाद बोला है, स्नातक प्रतिष्ठा या समकक्ष योग्यताधारी अभ्यर्थियों को संबंधित विषय में नियुक्ति के लिए अभिभार दिया जाएगा। विद्यालय में अस्थायी पद सृजन हेतु निर्गत संकल्प संख्या इतना इतना में वर्णित विषय में स्नातक सहित आलिम और शास्त्रीय विषय को उसके समकक्ष योग्यता के अंतर्गत मान जाएगा। ठीक है। अब मान्यता प्राप्त +2 विद्यालय में 3 वर्ष का स्नातक शिक्षक के रूप में शैक्षणिक अनुभव, ये कंडीशन आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। छठवां, इसमें बोला गया है, अगर आप कहीं भी 3 साल का मतलब +2, यानी आपने +2 यानी 12th में, 9th और 12th में कहीं भी 3 साल का आप सर्टिफिकेट बनवा लेंगे तो इजीली आपका वहाँ चयन हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि ये सर्टिफिकेट मांगा है, तो कहीं भी आप देखिए मान्यता प्राप्त कहीं से, इंडिया के कोई भी कॉलेज हो, जहाँ से आप अगर मान्यता बनवा लेते हैं, क्योंकि बन भी जाता है 3 साल का एक्सपीरियंस का, तो कि पढ़ाने का, कि मतलब 9th 10th में हम 2 साल पढ़ाए हैं, 3 साल पढ़ाए हैं, तो इसको भी रिक्वायरमेंट है। अगर है तो बनवा लीजिएगा, आराम से बन जाता है और लोग बनवा के यूज करते भी है, तो आराम से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ये कंडीशन था जिसको अप्लाई करने के लिए। अब भारत के कहीं के रहने वाले भाई अप्लाई करिए ना, क्या दिक्कत है। बिहार राज्य के साथ अन्य राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त +2 विद्यालयों को सम्मिलित किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, इन्होंने इसमें मेंशन किया है 6वें पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करके, कि सारे चीज़ को मेंशन किया गया है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप बिहार से ही सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, आप कहीं से भी बनवा लीजिए, भारत के किसी भी इंस्टीट्यूट से, चाहे जहाँ भी, चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट, जहाँ। ठीक है। 3 साल का अनुभव होना चाहिए। शैक्षणिक अनुभव के संबंध में वेदक यदि सरकारी विद्यालय में कार्य किए हों तो ऐसी स्थिति में जिला कार्यालय,
पदाधिकारी स्थापना द्वारा निर्गत शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र को स्वीकार किया जाएगा। गैर सरकारी विद्यालय के कर्मी होने की स्थिति में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य या प्रधानाचार्य प्रिंसिपल द्वारा निर्गत शैक्षणिक अनुभव प्राप्त प्रमाण पत्र को स्वीकार किया जाएगा, बशर्ते अभ्यर्थी की उक्त अवधि का बैंक के माध्यम से भुगतान का स्पष्ट साक्ष्य हो। याद रखिएगा, 2-4 ठे आपको पेमेंट्स भी रिलीज होनी चाहिए, मतलब आपको पेमेंट्स भी दिखानी होगी। जैसे आपने दिखा दिया कि मान लीजिए प्राइवेट कॉलेज से बनवा लिया आपने, तो एक्सपीरियंस 3 साल का, साथ में आपको पेमेंट्स भी दिखानी होगी कि हाँ पेमेंट्स आई है। ठीक है, याद रखिए। अब आगे हम बात कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। 21 पदों की, देखिए उच्च माध्यमिक की बात किया जाए तो 21 सीटें हैं, और ये पीजीटी की बात करते हैं। पीजीटी में क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगता है वो आपको बता दूं। देखिए इसमें सीधा बोला गया है, पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सबको पता है, और आपके 55% के साथ आपका पीजी कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात आपके पास बीएड होना चाहिए। अब इसमें सीटेट नहीं मांगा, याद रखिएगा इसमें सीटेट नहीं मांगा है, क्योंकि पीजी की बात है। इसमें वही 6 पॉइंट वही बोला है कि +2 विद्यालय में 3 वर्ष का स्नातकोत्तर, मतलब पीजीटी में आपने पढ़ाया है एज ए टीचर, 9th-10th को पढ़ाया है या फिर 12th में, ठीक है 11th-12th को आपने 3 साल पढ़ा है, उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको देना होगा। या तो आप गवर्नमेंट कॉलेज से बनाइए या फिर प्राइवेट से बनाइए। प्राइवेट्स का कौन बनाएगा, इन्होंने मेंशन किया है, प्राचार्य हो या फिर प्रिंसिपल हो, उससे बनवा लीजिएगा। और साथ में अगर, क्योंकि यहाँ पर बशर्ते कर दिया है कि पेमेंट स्लिप भी आपको दिखानी पड़ जाएगी कि हाँ आपकी पेमेंट स्लिप है। ठीक है, तो आपका ओके है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और एज की बात की गई है, यहाँ पर ध्यान सुनिएगा। देखिए एज जो रखा गया है 25 साल न्यूनतम रखा गया। 1 जनवरी 2024 को आप 25 साल के हो जाने चाहिए। अगर नहीं हुए तो फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। दूसरी बात बता दूं कि इस फॉर्म को की जो लास्ट डेट कब है वो आपको जानना जरूरी है। देखिए इस फॉर्म की लास्ट डेट और फॉर्म कब से कब भरा जा रहा है वो जान लीजिए, क्योंकि इसके बाद ही आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। देखिए 25 तारीख, यहाँ पर 25 तारीख है जिसको अभी मैं दिखा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए 25 तारीख स्टार्ट है फॉर्म फिल करने की डेट, और 16, ठीक है, यहाँ से ध्यान से देखिए 16 मई जो लास्ट डेट है, 16 मई फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है। अगर इसके बाद आप फॉर्म भरते हैं तो आपके फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और देखिए अगर कोई सामान्य कैंडिडेट अप्लाई करता है इस फॉर्म को तो मैक्सिमम 40 एज का छूट दिया गया, यानी 40 साल तक के अंदर अगर कोई भी कैंडिडेट है अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर दीजिएगा। और ये अच्छा मौका है। ये जॉब के बारे में कोई नहीं बताएगा और न ही आपने कहीं सुना भी होगा, क्योंकि इस पर देखिए एक्सपीरियंस बेस पर जॉब है। अगर आप कहीं पढ़ा रहे हैं प्राइवेट में, आप सोच रहे हैं कि जॉब स्विच करना चाहते हैं, 65,000 समथिंग सैलरी आप पाना चाहते हैं, वो भी गवर्नमेंट होना, कन्वर्ट होगा गवर्नमेंट में, तो आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है इसमें अप्लाई करने का। अब बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या होगी। ये तो था सैलरी के बारे में और इसमें फॉर्म भरने के बारे में। 25 देखिए 25 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट है। ठीक है, अब जो लोग नहीं जान रहे हैं वो जान गए होंगे, और बीपीएससी की साइट पर ये स्लिप आपको देखने को मिल जाएगी। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर देख लीजिएगा। टेलीग्राम पर इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरने वाला है, फॉर्म को प्रॉपर एक बार देख लीजिएगा, अपना क्वालिफिकेशन मैच कर रहा है तब भरिएगा। ठीक है, और मेरे चैनल पर जितने भी लोग जुड़ते हैं मैं सबसे यही कहता हूँ कि अगर मैं बता रहा हूँ तो एक बार आप भी क्रॉस चेक करिए, उसके बाद ही भरिएगा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है आपको। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। देखिए 120 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, सभी ऑब्जेक्टिव होंगे, 30 नंबर का, मतलब 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। अब पहले सेक्शन में जीएस होगा, दूसरे में गणित होगा, तीसरे में होगा रीजनिंग और चौथे में इंग्लिश होगा। 4 सेक्शन है, हर सेक्शन से 10 अंक मिनिमम 10 मार्क्स आपको लाना कंपलसरी, अदरवाइज आप फेल डिक्लेयर कर दिया जाए। ठीक है, अब ये पेपर देखिए प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी से मुख्य लिखित परीक्षा है तो अलग से ऑनलाइन आवश्यक आमंत्रित किए जाएंगे। पहले तो ये पेपर होगा, इसके बाद फिर से आपको फॉर्म भरवा जाएगा। ठीक है, मुख्य परीक्षा के लिए। अब मुख्य परीक्षा में क्या होगा, जैसे मुख्य परीक्षा में दो पालियों में संपन्न कराया जाएगा। जैसे 2 पाली में, एक पाली के अंतर्गत सामान्य अध्ययन के पेपर होंगे, फिर दूसरे में आपकी सब्जेक्ट से संबंधित होंगे। ठीक है, अब जैसे उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए क्या हुआ, विषय हुआ भौतिक विज्ञान हुआ, रसायन विज्ञान हुआ, गणित हुआ, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इनमें से आएगा। अब माध्यमिक के लिए जो है अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, इनमें से। ठीक है, एक पाली के अंतर्गत आयोजित परीक्षा में 30% अंकों के प्रश्न लघुत्तरी होंगे तथा 70% अंकों के प्रश्न दीर्घोत्तरी होंगे। ठीक, याद रखिएगा। अब ये होगा प्रत्येक पाली में 300 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। एक पाली की समय की अवधि 3 घंटे में 300 अंकों के प्रश्न होंगे। याद रखिएगा, सभी प्रश्न स्नातक ग्रेजुएशन लेवल के होंगे, परंतु कठिनाई स्तर पीजीटी का होगा। याद रखिएगा, ये चीज़ पीजीटी लेवल तक पूछा जाएगा। और जनरल कैंडिडेट है, कम से कम लिखित में आपको कम से कम 40% लाना होगा।
ठीक है। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपको 36.5% आपको लाना होगा। ठीक है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा 100 नंबर का, जिसमें इंटरव्यू देने जाएंगे उसके बिहाफ पर। अगर आप इंटरव्यू देने नहीं जाते हो तो आपका चयन निरस्त कर दिया जाएगा, जिसके बारे में बताया गया है। और बोला गया है 5 गुना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, ध्यान से सुनिएगा नोटिस में। अनुबंधन के आधार पर पूर्व में अभ्यर्थी द्वारा प्रतिवर्ष की गई संतोषजनक सेवा के लिए अधिकतम 5 अंक प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 25 अंकों की अधिमानता किसी वर्ष के अंश के लिए दिवसों की संख्या में 5 गुणा करने के पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा, दी जाएगी। ठीक। कहने का मतलब क्या है, इसमें काफ़ी प्रोसेस है इसमें अप्लाई करने का। अगर आप कहीं एज ए टीचर पढ़ा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं इसमें अप्लाई करना, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है, आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी 65,000 हो, क्योंकि 65,000 सैलरी अपने आप में बहुत सैलरी है अच्छी खासी, तो इसमें ज़रूर अप्लाई करिएगा। और इसमें मानता हूँ कि आपका पहला होगा क्या, पहला एक सिंपल होगा रिटर्न, 2 स्टेज हैं। पहले में क्या होगा आपका लिया जाएगा एग्ज़ाम, उसके बाद रिटर्न होगा। ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो काफ़ी है, लेकिन बात किया जाए तो जॉब बड़ी अच्छी है और इसमें अप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है। अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। और इस फॉर्म की पूरी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया हूँ, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। फॉर्म देखिए 25 तारीख से स्टार्ट है, आपको देखने को भी मिल रहा है 25 अप्रैल से 16 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे। और फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे, ऑनलाइन सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। अगर एक बार फॉर्म आप भर दिए, पेमेंट्स कर दिए तो वापस नहीं होगा, इसलिए देख कर समझ कर ही फॉर्म को भरिएगा और पेमेंट्स भी अप्लाई करिएगा। ठीक है, दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये बीपीएससी की साइट है जहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अगर अभी तक आपने वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद आप टेलीग्राम पर जाइए, उस पीडीएफ को डाउनलोड करिए, उसको पढ़िए, समझिए, उसके बाद ही फॉर्म को भरिएगा। ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगर अपने स्टेट में आप जॉब चाहते हैं इसी तरह टीचर्स की, या फिर अन्य जो भी जिस फील्ड के हैं आप, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।